Good morning students. This video is for class 8, chapter 1 crop production and management. We have already discussed about 7 tasks of agriculture practice. तो आज का हमारा टास्क है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, जब क्रॉप के लिए फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट टास्क होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आफ्टर दैट सॉइंग और एंड थर्ड होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जब सीड सॉइल में पहुंच जाते हैं डेप्थ तक, एक प्रॉपर डेप्थ तक, तो डेप्थ में पहुंच जाते हैं तब उसमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है, सब्सटेंस ऐड किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसके क्रॉप की को ग्रोथ अच्छी हो, उसको सीड को न्यूट्रिएंट्स मिल सके उसके लिए। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ किसकी प्लांट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो जो हमारी सब्सटेंस जो हम किस में मिलाते हैं, सॉइल में मिलाते हैं, किसके लिए? जिससे जो प्लांट है, क्रॉप जो आएगी, जो प्लांट्स हैं उनकी हेल्थी ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो वो सब्सटेंस होता है फर्टिलाइजर्स या मैन्योर कहलाता है। क्लियर? तो ये हमें क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि देखिए बेटा, जब सॉइल में बार बार प्लांटेशन होती है, ठीक है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, या जब नया प्लांट कोई क्रॉप होता है तो उसको उस क्रॉप के लिए, उस प्लांट के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो सॉइल में अगर नहीं है या कम है या उनकी क्वांटिटी उस प्रॉपर नहीं है जितनी चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। तो वो किसके फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। और जो ये मैन्योर या फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसमें पहले देखते हैं हम क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो बेटा मैन्योर जो होता है ये क्या है? देखिए, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस, मैन्योर इज द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन से पाया जाता है। देखिए, जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनके जो वेस्ट होता है उससे जो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल होता है उसके डिकम्पोजिशन से जो सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन होता है, वो होता है मैन्योर। ठीक है ना, तो ये होता है। और ये कहाँ प्रिपेयर होता है? ये डायरेक्ट फील्ड में इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाली जाती है बेटा, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा डाली जाती है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, उसमें लेस मतलब कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये देखिए कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डालने के बाद कुछ कम, बहुत मतलब जितनी क्वांटिटी में मैन्योर मिलाया जाता है उतनी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। किसके? फर्टिलाइजर्स के अकॉर्डिंग उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। क्लियर? और जो ये फर्टिलाइजर्स होता है ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक साल्ट है। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक साल्ट है जो कहाँ प्रिपेयर होता है? जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, और जिसकी क्वांटिटी भी कैसे मिलाई जाती है? कम क्वांटिटी मिलाई जाती है फील्ड में, और उसके साथ साथ ये कम क्वांटिटी के साथ हाई मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को। ठीक है, बट क्या है कि बेटा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये प्लांट्स के पहुँचाते तो हैं, मगर कुछ कहीं ना कहीं ये कुछ हार्मफुल भी होते हैं सॉइल के लिए और प्लांट्स के लिए। बट मैन्योर जो होता है ये कैसे होते हैं? ये नो हार्मफुल, किसी भी तरह के कोई हार्मफुल नहीं होते। तो ये होता है डिफरेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में। तो हमारा थर्ड टास्क हो गया मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अब नेक्स्ट टास्क होता है हमारा, 4th नंबर का टास्क होता है कि जब प्रिपरेशन हो गई सॉइल की, सॉइंग हो गई, उसमें सीड बो दिए गए, उसके बाद उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिया गया, तो नेक्स्ट टास्क होता है हमारा इरीगेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है वो होता है इरीगेशन। ठीक है ना, इरीगेशन क्या है? देखिए, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम पीरियड। एक अलग अलग जो टाइम होता है, डिफरेंट इंटरवल्स पर, एक टाइम पीरियड में जो वाटर सप्लाई होती है उसको प्रोवाइड कराना होता है वाटर, वो होता है इरीगेशन। क्लियर? तो जब फर्स्ट टास्क हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सॉइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, एंड 4th टास्क हो गया इरीगेशन। ठीक है, इरीगेशन सप्लाई की जाती है वाटर की। क्लियर? तो अब हमारा आता है कि जो ये सप्लाई होती है वाटर की, ठीक है, जो डिफरेंट इंटरवल्स पर होती है,
ठीक है। ये होता है इरिगेशन। तो इरिगेशन कैसे होता है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी था, 2 मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। तो ऐसे ही हमारे इरिगेशन के भी 2 मेथड्स हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड। तो एक ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने तरीके से इरिगेशन होती आई है, ठीक है, वो तो कैसे होती है, सबसे पहले होता है मोट। तो मोट में क्या होता है कि उसमें एक व्हील लगा होता है जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है और वो बाल्टी से निकल के एक छोटी छोटी कैनल बना दी जाती है, उसमें जो फील्ड होता है उसमें वाटर पहुंचा दिया जाता है। सेकंड होता है क्या, डेकली। डेकली में क्या होता है कि डेकली में होता है कि उसमें भी कुएं से ही पानी निकाला जाता है, ठीक है, मगर वो जो उसमें पानी निकालते हैं तो उसे कुएं से पानी निकाला और वो भी पहुंचा दिया जाता है किसमें, फील्ड में। फिर एक होता है चैन सिस्टम, उसमें चैन बंधी होती है और चैन से वो एक जो व्हील होता है जो वॉल के ऊपर वेल लगा होता है, ठीक है, उस वेल के ऊपर लगा होता है, उसी से वो चैन खींच के वो पानी निकलता रहता है और वो फील्ड में जाता रहता है। और इसी के साथ जब उसमें एनिमल जुड़ जाता है वो कहलाता है रेट, ठीक। और अब आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड में क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्प्रिंकल और एक होता है ड्रिप, ठीक है। तो स्प्रिंकल मेथड होता है, इस सिस्टम में बहुत यूजफुल मेथड है। उसमें क्या होता है कि कुछ जो जगह होती है जहाँ पे ये इरिगेशन करना होता है उसमें प्रीपेंडिकुलर पाइप्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, उस पाइप में प्रीपेंडिकुलर पाइप लगा दिए जाते हैं और उसमें थोड़े रोड कर दिए जाते हैं, नोजल्स होते हैं जिससे वहाँ वाटर पहुँचाया जाता है और वो पाइप से जगह थोड़ी दूर पे पहुँचता चला जाता है। तरह वो स्प्रिंकल हो जाता है कि उसमें नोजल लग जाते हैं, उससे पानी थोड़ी दूर पर पहुँचता चला जाता है, वो हो जाता है आपका स्प्रिंकल इरिगेशन, ठीक है ना। तो दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट, जहाँ पे पानी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इतना वाटर नहीं है कि हम पूरे फील्ड में बहुत ज़्यादा पानी पहुँचा सकें, तो कम पानी है तो वहाँ पे ये यूज कर लिया जाता है। उसमें कुछ पाइप होते हैं जो प्रीपेंडिकुलर लगा दिए जाते हैं जिसमें क्या होता है रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, जिस पे टॉप पर नोजल लगे होते हैं, क्लियर। और ये एक दूसरे से पाइप लाइन से ऐड हो जाते हैं, सभी पाइप एक पाइप लाइन से जुड़ जाते हैं। जब उनमें पानी वाटर फ्लो होता है तो वो सभी पाइप में पहुंच जाता है और वो सभी पहुंचने के बाद एक रेगुलर इंटरवल पर टाइम पर इंटरवल के साथ वो इरिगेशन हो जाता है, क्लियर। तो वो पंप चलाया जाता है, उस पंप में एक डिफरेंट जगह पर कि जितनी जगह पे वो नोजल लगे हुए हैं उतनी जगह पर और जितने टाइम पर वो चलाया जाता है उतने टाइम पर उसमें वाटर पहुँचा दिया जाता है, क्लियर। अब इसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में भी जो एक होल है कि वाटर जो है जिसमें से उसकी किसकी पंप की हेल्प से वाटर निकाला जाता है, ठीक है ना, और वो उसमें ड्रिप में पहुंचा दिया जाता है। उसमें एक अच्छी टेक्निक है ये फील्ड में पहुंचाने के लिए, मोस्टली गार्डन में ग्राउंड वगैरह में पहुंचाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पाइप लगा होता है ऊपर से और उसमें पानी जो जाता है वो कैसे जाता है ड्रिप में, जैसे आपने ग्राउंड में भी देखा हो कि पाइप लगे होते हैं वो ऊपर आते हैं और जब उसको इरिगेशन पानी देखा हो तो वो गोल गोल घूमते रहते हैं और उसमें से ड्रिप करके थोड़ा थोड़ा पानी सब जगह पहुंच जाता है। तो ये हो जाता है आपका ड्रिप इरिगेशन, जिससे इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ड्रिप इरिगेशन का ये होता है कि इससे वेस्ट वाटर जो है वेस्ट नहीं होता, क्लियर। तो हमारे ये टास्क कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टास्क हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।